विवाद धर्म से नहीं, इंसानों की गलत समझ से होता है। जब लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा समझते हैं, जब राजनीति और नफरत धर्म में घुस जाती है। धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता, इंसान गलत इस्तेमाल करता है। सच यह है, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। हर धर्म अपने अपने अनुयायियों के लिए सत्य और पवित्र है। हिंदू धर्म बहुत प्राचीन, जीवन, कर्म और मोक्ष पर जोर। इस्लाम मुस्लिम धर्म एक ईश्वर, इंसाफ और अनुशासन पर जोर। ईसाई धर्म प्रेम, क्षमा और मानवता पर जोर। धर्मों की तुलना शक्ति या संख्या से नहीं, मूल्य और आचरण से होती है। बाइबल के हिसाब से जीवन की सृष्टि बाइबल में जीवों की सृष्टि का वर्णन उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस में मिलता है। इसके अनुसार ईश्वर ने सृष्टि को 6 दिनों में रचा और 7वें दिन विश्राम किया। पहला दिन प्रकाश की रचना, दूसरा दिन आकाश, स्वर्ग, आसमान, तीसरा दिन पृथ्वी, समुद्र और वनस्पति, चौथा दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे, पांचवा दिन जल के जीव, मछलियां आदि, आकाश के पक्षी, छठा दिन पृथ्वी के जीव, पशु, रेंगने वाले जीव, मनुष्य की सृष्टि, ईश। बाइबल के अनुसार मनुष्य की देह मिट्टी से बनाई गई और ईश्वर की सांस, प्राण से उसमें जीवन आया। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी, तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। कुरान में बताया गया है कि सारे जीवन की रचना अल्लाह ने की है और वह सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है। कुरान जीवन की उत्पत्ति को आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से समझाता है। अल्लाह ही सृष्टि करता है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर जीव को पैदा किया और वही जीवन देने वाले हैं। अल्लाह ही है जिसने हर जीव को पानी से पैदा किया। पानी से जीवन की शुरुआत कुरान में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की बुनियाद पानी है। और हमने हर जीवित चीज को पानी से बनाया। इंसान को मिट्टी से बनाया गया, फिर उसे विभिन्न चरणों से गुजारा गया। उसने इंसान को मिट्टी के सार से पैदा किया। रूह फूंकी गई। शरीर बनने के बाद अल्लाह ने इंसान में रूह फूंकी, जिससे वह जीवित हुआ। कुरान के अनुसार यह जीवन एक इम्तिहान है, अच्छाई, सच्चाई और इबादत का, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी परीक्षा ले। कुरान के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अल्लाह की इच्छा से हुई। पानी जीवन का आधार है, इंसान मिट्टी से बना है और जीवन का उद्देश्य अल्लाह को पहचानना और नेक रास्ते पर चलना है। हिंदू दर्शन में जीवन की सृष्टि को बहुत गहराई और आध्यात्मिक दृष्टि से समझाया गया है। इसके मुख्य आधार वेद, उपनिषद और पुराण। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचिता है। प्रारंभ में केवल परब्रह्म, निराकार चेतना था। उसी से हिरण्यगर्भ, स्वर्ण अंधा उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी, पंचमहाभूतों की रचना की। फिर वनस्पति, पशु, मनुष्य और समस्त जीवों का सृजन हुआ। कहा जाता है कि महाविष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से कमल निकला, जिस पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। विष्णु जीवन के पालन करता है, जिससे सृष्टि में संतुलन बना रहता है। शिव संहार करता है, लेकिन संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि नव सृष्टि की तैयारी है। सृष्टि पालन संहार, यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। विज्ञान मानता है कि जीवन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से विकसित हुआ। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी। शुरू में यहाँ अत्यधिक गर्मी, गैसें, ज्वालामुखी और पानी था। पानी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैसों पर बिजली, आकाशीय बिजली और ऊष्मा के प्रभाव से अमीनो एसिड जैसे कार्बनिक अणु बने। इन अणुओं से एक कोशिकीय जीव बने, जैसे बैक्टीरिया। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले चार्ल्स डार्विन के अनुसार जीवों में छोटे छोटे परिवर्तन होते गए, जो जीव वातावरण के अनुसार ढले। वे बचे धीरे धीरे जटिल जीव, पौधे, जानवर और अंत में मनुष्य विकसित हुआ। इसी विवाद को लेकर आज मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। इसे देखिए और समझिए और आपका राय क्या है कमेंट लिखिए।